श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले के कुपपुर में आज शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष जानकारियां और नए उपाय बताए हैं। इसके साथ ही कल 8 जनवरी 2025 है, एकादशी की तिथि है, इसे हम भेमी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो इस दिन आप गुरुजी के बताए कौन से 3 विशेष उपाय कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ ही आज अंतिम दिन की कथा में गुरुजी के बताए इस शिव महापुराण में, मतलब जब तक कांकेर में 7 दिन की जो शिव महापुराण कथा चली है, इस बीच में गुरुजी ने जो जो उपाय बताए हैं, इसको भी आज अंतिम दिन की कथा में हम शामिल कर रहे हैं। उपाय को आपको समझने में आसानी होगी। लगभग 4 नए उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपाय की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेटी के विवाह के लिए बाप पैसा जोड़ता है और उसका विवाह करता है। एक बाप अपनी बेटी को सब कुछ प्रदान करना चाहता है। अगर घर में बेटी का जन्म हो रहा है तो भगवान को धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि एक क्षण के लिए बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख ले पर बेटी नहीं देख पाती। बाप अपनी चादर से अधिक अपनी बेटी को प्रदान करता है। जितनी उसकी क्षमता नहीं होती उससे अधिक वो अपनी बेटी को प्रदान करता है। बेटी को दहेज में सामान दो या ना दो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, पर बेटी को दहेज में शिक्षा और संस्कार ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा दी गई शिक्षा ना कभी कम होगी और ना कभी गलत मार्ग पे जाने देगी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गाड़ी में ब्रेक और घर में बुजुर्गों की टोक होना बहुत आवश्यक है। तो घर से बिना कपड़े पहने भी निकलोगे तो कॉलोनी के लोग आपको नहीं टोकेंगे। अगर शराब की दुकान से शराब लेकर निकलोगे तो वो तुमको बिल्कुल नहीं टोकेंगे, बल्कि वो ये सोचेंगे कि अच्छा है ये बिगड़ रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। घर की सास को टोकने दो, सास के टोकने में बुरा मत मानो। अपने पति को मत कहो तुम्हारी मम्मी दिन भर मुझे टोकती रहती हैं, बल्कि लड़के को ये बोलना चाहिए अपनी पत्नी से कि इनके टोकने दो, अगर ये टोकेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। 8 फरवरी दिन एकादशी की तिथि है और इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। यदि घर में अधिक खर्च हो रहा है, मतलब आप 1 रुपये कमाते हैं, सवा खर्च हो रहा है, या घर में गृह क्लेश चलता है, छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्लेश हो जाता है, तो ये उपाय आप एकादशी के दिन ज़रूर कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। आप 1 कलश जल लेकर शिवालय जाइएगा और सुबह के समय जब आप शिवलिंग पे जल अर्पित करेंगे तो आपको 3 बार स्वधा 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 कह देना है। आपको इतना ही करना होता है, और हो सके तो आप स्वधा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे तो स्वधा स्तोत्र का पाठ आपको मिल जाएगा। आप शंकर जी के समक्ष होकर भी ये पाठ कर सकते हैं। इससे आपकी उन्नति होती है, आपके घर में गृह क्लेश खत्म होता है, साथ ही जो पितृदोष चल रहा होता है वो भी समाप्त होता है, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल के बेटा बेटी रील बनाने के चक्कर में अपना रोल बिगाड़ रहे हैं। ऐसी अश्लील रील बनाते हैं कह नहीं सकते। हम सभी बेटा बेटियों से आग्रह करते हैं कि रील बनाओ, मना नहीं है, पर रील बनाते समय अपने कपड़ों का और अपनी वाणी में थोड़ा काबू रखना ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। 8 फरवरी है और दिन शनिवार का भी, तो इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। अगर घर में धन संपदा की कमी है, लक्ष्मी प्राप्ति की कमी है, मतलब आप कमाते तो हैं पर धन संग्रह नहीं हो पा रहा है आपका, तो ऐसी स्थिति में आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक गोल बाती का दीपक बना लेना है। आप गोल बाती का घी का दीपक बना लीजिएगा। और हाँ, यदि आपको कर्जा मुक्ति चाहिए तो कर्जा मुक्ति के लिए आप सरसों के तेल का दीपक बना सकते हैं। धन लक्ष्मी के लिए आपको गोल बाती का घी का दीपक बना लेना है, और यदि कर्जा मुक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं आपको सरसों के तेल का दीपक बना लेना है। बस ये दीपक ले जाकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। पर शाम के समय, प्रदोष काल के समय आपको ये उपाय करना है। जब सूर्य ढल रहा होता है उसके 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इसी बीच आपको ये घी का दिया ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। वो कर्जा मुक्ति के लिए सरसों के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। बस आपको इतना ही करना होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिएगा, बाबा से प्रार्थना कीजिएगा। कम से कम 5 शनिवार इस उपाय को करके देखिएगा, आपके घर में धन संपदा आएगी। यदि आप कर्जे के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपका कर्जा चुकने लगेगा।
बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। इसी कांकेड़ की शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने एक नए उपाय की जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार है। अगर महादेव आपकी सुन नहीं रहे हैं, आप जल चढ़ा रहे हैं पर महादेव आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटे जल की आवश्यकता होगी, 1 दूर्वा और 1 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। जल आप चढ़ा दीजिएगा, गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। सबसे पहले देखिए, जो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान है, जब आप उत्तरी मुख होकर चढ़ाएंगे तो राइट हैंड साइड में गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी में। और इसके बाद आपको गोल कटी भाग में जल अर्पित करना है, और इसके बाद जो तीसरा जल है वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 3 जगह जल अर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, इसके बाद गोल कटी भाग में, और फिर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद जो 1 दूर्वा आपने ली है, वो दूर्वा आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित कर देना है। जो गणेश जी के स्थान पर आप दूर्वा अर्पित करेंगे तो जो दूर्वा का डंठल है, जो डंडी वाला सिरा है, वो जलाधारी के ओर होना चाहिए, इस तरीके से अर्पित करना है। इसके बाद जो आप 1 बेलपत्र अर्पित करेंगे, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। अगर आप ये उपाय महीने में 2 बार या 3 बार भी करते हैं तो देवादेव महादेव आपकी मनोकामना निश्चित ही पूरी करते हैं। विशेष उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने नए उपाय की जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार है। नया मनोकामना पूर्ति उपाय है। कार्य सिद्धि के लिए इस उपाय को किया जाता है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला उपाय है। इस उपाय के अंतर्गत आपको 1 बेलपत्र की आवश्यकता होती है। बेलपत्र की जो बीज वाली पत्ती है उसमें आपको लाल चंदन लगा लेना है, और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं उसमें आपको पीला चंदन लगा लेना है। और जो बीच में जो आपने पत्ती पर लाल चंदन लगाया है, उसी पर आपको 1 सफ़ेद पुष्प रख देना है। के बाद अपनी कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सभी चीज़ें आपको अर्पित कर देना है। इस उपाय को रोज नहीं करना है। ये उपाय गुरुजी ने कहा है कि 2 या 4 महीने या 6 महीने में 1 बार करना होता है। विशेष कार्य के लिए, विशेष मनोकामना के लिए इस उपाय को किया जाता है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गलत दृष्टि होगी तो गलत मार्ग में ही जाओगे, अगर अच्छी दृष्टि होगी तो सतमार्ग में आगे बढ़ते चले जाओगे। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने कहा, कभी बाबा की कृपा हो जाए तो सीहोर को ब्रिज पर धाम आओ और रात्रि विश्राम जरूर करो, और इसके बाद अपने घर चले जाओ। फिर देखिएगा बाबा ने आपको प्रदान किया या नहीं किया। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत करने वाली माताओं, बहनों और भाइयों के लिए एक जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा है कि उनसे हम कहना चाहेंगे कि भोलेनाथ के मंदिर से जब लौट कर आओ तो कहीं पर रुको मत। ने कहा, माताओं बहनों की आदत होती है कि बीच में कोई मिल जाता है तो बात करने के लिए खड़े हो जाते हैं, या किसी के घर 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं, बात करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको सीधे मंदिर से लौटते समय अपने ही घर आना है। थाली में आप छठवा दीपक लेकर आए हैं तो अपने घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ साइड में आपको वो घी का दिया आपको प्रज्वलित कर देना है। ऐसा आपको करना है। पशुपतिनाथ व्रत में आपको बस किसी के यहाँ रुकना नहीं है, किसी से बीच में बात नहीं करना है, डायरेक्ट अपने घर में ही आना है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सास तुम्हें धन दे, जेठ तुम्हें धन दे, पति तुम्हें धन दे, इनमें से कौन सा धन श्रेष्ठ होगा? तो तुम्हारा पति मेहनत करके जो कमाकर घर में लेकर आए और जो वो तुम्हें प्रदान करे, वही धन सर्वश्रेष्ठ होगा। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पोलियो की दवाई पियोगे नहीं तो हाथ पांव से विकलांग हो जाओगे। अगर शिव महापुराण कथा नहीं सुनोगे तो जीवन से विकलांग हो जाओगे। जीवन जीने का तरीका शिव महापुराण कथा बताती है। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। आज कथा जो समाप्त हो गई है, अब इसके बाद गुरुजी की 1 दिन की शिव चर्चा रखी है, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में होगी। 9 फरवरी के दिन है, और इसका एड्रेस इस प्रकार है। सेक्टर नंबर 12 के ग्राउंड इंडियन ऑयल आरडी के सामने, और टीवी पर भी आएगी, मतलब आस्था चैनल, और यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। 2 बजे से 4 बजे तक 1 दिन की शिव चर्चा रहेगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में रहेगी, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। सेक्टर नंबर 21, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर में। और ये जो शिव महापुराण कथा है ये 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी ताराबापी की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। और इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च को ब्रजपुर धाम सीहोर में शिव महापुराण कथा होने जा रही है, और उसी समय रुद्राक्षों का अभिमंत्रित किया जाएगा, रुद्राक्ष महोत्सव चलेगा। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो या वीडियो को सुनकर आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है
जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।